नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश के ग्रामीणों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने की अपील। प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस पर लगभग 4,09,000 लोगों के बीच ई संपत्ति कार्ड का ऑनलाइन वितरण किया। बोकारो जिले के बुंडू पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से दूसरी बार किया गया सम्मानित। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की रिकवरी रेट 76.30% होने के साथ 3,205 मरीज स्वस्थ हुए। और मुख्यमंत्री ने आज कोरोना संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए कोविड सर्किट का किया उद्घाटन। कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड सर्किट के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने का आग्रह किया है। देश भर में स्वामित्व योजना का शुभारंभ करने के लिए आयोजित एक समारोह में आज श्री मोदी ने ग्रामीण भारत के लोगों के हौसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले साल सभी लोगों ने पूरी निष्ठा से कोविड संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन कर कुछ ही समय में राष्ट्र को इस महामारी से मुक्ति दिलाने में मदद की थी। 1 साल पहले पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। श्री मोदी ने देशवासियों से सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस साल मई और जून के महीनों में 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त राशन देने की मंजूरी दी है, ताकि महामारी के प्रकोप के इस दौर में प्रत्येक भारतीय को पर्याप्त पौष्टिक आहार की गारंटी मिल सके। इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। 9,000 लोगों के बीच ई संपत्ति कार्ड का ऑनलाइन वितरण किया। इस मौके पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को भी पुरस्कृत किया गया। ऑनलाइन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की पंचायतों ने पिछले वर्ष कोरोना के दौरान बेहतर काम किया है। वहीं झारखंड के बोकारो जिले के बुंडू पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से दूसरी बार सम्मानित किया गया है। बोकारो जिला प्रशासन ने पंचायत के मुखिया को दूसरी बार बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी है। धनबाद सदर अस्पताल को रविवार से मॉडल अस्पताल के रूप में मरीजों के लिए चालू कर दिया जाएगा। कोविड संक्रमण को देखते हुए सदर अस्पताल में आईसीयू के 60 बेड और नॉन आईसीयू के 40 बेड बनाए गए हैं। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। डॉक्टर, पारा मेडिकल स्टाफ सभी को आज धनबाद टाउन हॉल में कोविड मरीजों के इलाज को लेकर ट्रेनिंग दी गई। वहीं दूसरी ओर जिले में ऑक्सीजन की कमी भी अब दूर हो जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर की एक खेप आज दुर्गापुर स्टील प्लांट से धनबाद सदर अस्पताल पहुंची। सभी आईसीयू बेड को ऑक्सीजन के लिए पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण की भयावहता को देखते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कंट्रोल रूम के संयोजक
प्रदीप तुलसियान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें कोविड कंट्रोल रूम के सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कंट्रोल रूम के सफल संचालन एवं कोविड मरीजों को सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिदिन 2 शिफ्ट में 4 सदस्यगण नियमानुसार उपस्थित रहेंगे। जिन सदस्यों को अस्पताल प्रभारी नियुक्त किया गया है, वह अस्पताल के प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर डिस्चार्ज हुए मरीजों की खाली बेड की जानकारी प्राप्त कर कोविड मरीजों को एडमिशन कराने में सहायता पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी समाचार वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा, जिसे शाम 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,741 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 3,205 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल 63 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कुल सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल 43,415 है। वहीं एक दिन में 63 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या 1,778 हो गई है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद रिकवरी रेट 76.30% हो गई है। कल तक आई रिपोर्ट के अनुसार रामगढ़ में 448, कोडरमा में 228, लोहरदगा में 200, दुमका में 107, गोड्डा में 102, सरायकेला में 95, सिमडेगा में 90 मरीज मिल चुके थे। इसी तरह अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में संक्रमित मिले हैं। राहत की बात यह है कि इस बीच बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कोरोना संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए कोविड सर्किट का उद्घाटन किया। रांची और जमशेदपुर में कोविड सर्किट का हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करने के बाद उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड सर्किट के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कोविड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने नई व्यवस्था प्रारंभ की है, जिसको कोविड सर्किट का हम लोगों ने नाम दिया है। रांची एवं पूर्वी सिंहभूम जिला में ये अभी संचालित होंगे। कोविड सर्किट के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति या परिवारजन सरकार द्वारा निर्गत टोल फ्री नंबर 104 कंट्रोल रूम का है, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं। और रांची के लिए एक और नंबर है 0651241144। इसमें भी आप फोन कर सकते हैं। और जमशेदपुर के लिए 0657244011 में फोन कर सकते हैं। और आपको तत्काल बताया जाएगा कि बेड की उपलब्धता कहां पर है
मोबाइल वैन की भी हम लोगों ने व्यवस्था की है दोनों प्रमंडल में, जहां हमारे ये मोबाइल वैन उनके घर में जाकर के उस मरीज को उठाकर जहां बेड अवेलेबल है वहां उसको उपलब्ध कराया जाएगा। रांची और जमशेदपुर के अस्पतालों में मरीजों को अगर ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध नहीं होती है तो उन्हें निकटतम जिले में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना संक्रमित मरीज जो इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं वे 104 नंबर पर कॉल कर अपने निकटवर्ती जिला के अस्पताल में भर्ती हो सकती हैं। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों, जोनल कोऑर्डिनेटर, कार्यकारी अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान विभिन्न जिलाध्यक्षों और पार्टी नेताओं की ओर से प्रदेश अध्यक्ष से यह शिकायत की गई कि आपदा की इस घड़ी में निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी की जा रही है। पार्टी नेताओं ने बताया कि कई निजी अस्पताल द्वारा ऑक्सीजन रहने के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध कराने में भी मनमानी की जा रही है। इन अस्पतालों में दलाल सक्रिय हैं और लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है। डॉ उरांव ने पार्टी नेताओं की इस भावना से स्वास्थ्य मंत्री और सचिव को भी अवगत कराने का भरोसा दिलाया। कोरोना संक्रमण के दौर में लातेहार जिला प्रशासन ने दवाइयों की कालाबाजारी को लेकर दवा दुकानदारों को चेतावनी दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने कोविड संक्रमण काल में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला एवं प्रखंड स्तरीय उड़नदस्ता दल का गठन किया है। उपायुक्त ने कहा है कि दल में शामिल लोगों का मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि उड़नदस्ता दल को प्रत्येक दिन कम से कम 3 व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं राशन दुकान का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने व्यवसायियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कालाबाजारी व अधिक मूल्य लेने की जानकारी मिली तो ऐसे व्यवसायियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने आपदा के इस परिस्थिति को अवसर में न बदलने की चेतावनी जिलेवासियों को दी है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। सरायकेला में खाद्य सामग्रियों के मूल्य वृद्धि को लेकर सूचना आने के बाद चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई है। चेंबर ऑफ कॉमर्स की आवश्यक बैठक मारवाड़ी धर्मशाला में हुई, जिसमें वर्तमान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ठोस कदम उठाया गया है। चेंबर द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं की मूल्य निर्धारित कर दी गई है। थोक मूल्य एवं खुदरा मूल्य अलग अलग हैं। इधर अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थों के मूल्यों को सार्वजनिक करते हुए कहा कि समय समय पर दुकानदारों की भंडारण स्थिति पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। इसके साथ ही मूल्य वृद्धि से संबंधित शिकायत पाए जाने पर दुकानदार पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उनका गायन। कमल मनोहर कमल मनोहर कृष्ण चरण गहिए श्री कृष्ण शरण गहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश के ग्रामीणों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने की अपील। प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस पर लगभग 4,09,000 लोगों के बीच ई संपत्ति कार्ड का ऑनलाइन वितरण किया। बोकारो जिले के बुंडू पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से दूसरी बार किया गया सम्मानित। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की रिकवरी रेट 76.30% होने के साथ 3,205 मरीज स्वस्थ हुए। और मुख्यमंत्री ने आज कोरोना संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए कोविड सर्किट का किया उद्घाटन। कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड सर्किट के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।